हाय एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे बोर्ड एग्जाम पेपर का क्वेश्चन नंबर 5। हमारे पास क्वेश्चन क्या है? इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इज इक्वल्स टू 18a स्क्वायर b4 एंड q इज इक्वल्स टू 20a क्यूब b स्क्वायर वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स देन LCM ऑफ p एंड q इज। हमें p और q गिवन है और हमें p और q का LCM निकालना है। तो देखते हैं। सबसे पहले p हमारे पास क्या है? 18a स्क्वायर b4 और q हमारे पास क्या है? 20a क्यूब b स्क्वायर। अब हमें इसका निकालना है LCM। LCM कैसे निकलेगा? 18a स्क्वायर b की पावर 4 एंड 20a क्यूब b स्क्वायर। अब हम इन दोनों में से कॉमन टर्म्स ढूंढेंगे। क्या है दोनों में से कॉमन टर्म्स? क्या ले सकते हैं? 18 और 20 2 से डिविजिबल है, तो एक टर्म तो हमारा हो गया 2। ए स्क्वायर बी की पावर 4 और ए क्यूब बी स्क्वायर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? जो दोनों टर्म्स में आ रही हूँ, तो हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ठीक है, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। अब 18a स्क्वायर बी की पावर 4 को डिवाइड करेंगे हम 2a स्क्वायर बी स्क्वायर से। कितना बचेगा हमारे पास? 9b स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर अपॉन बी की पावर 4 अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर। 20a क्यूब बी स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 2a स्क्वायर बी स्क्वायर से, तो कितना बचेगा हमारे पास? 10a। ठीक है, अब हम देखेंगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा? 9b स्क्वायर। 9b स्क्वायर में हम क्या कॉमन ले सकते हैं? हमने कॉमन ले लिया 3b स्क्वायर। 3b स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो इस टर्म में हमारे पास क्या बचा है? यहाँ पे 3 कॉमा 10a। क्या बचा हमारे पास? 3। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं? 3 3 1 ज़ा 3 और 10a। 10a में से क्या कॉमन ले सकते हैं? 10a 1 कॉमा। तो हमारा जो एलसीएम है वो क्या हो जाएगा? इन सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू 3b स्क्वायर इंटू 3 इंटू 10a। कितना हो जाएगा ये? 2 इंटू 3 6 6 3 ज़ा 18 18 इंटू 10 180 180। ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ए कितना हो गया हमारा? ए क्यूब। और बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर कितना हो गया? बी की पावर 4। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 6। AD is a median of triangle ABC with vertices A 5, -6, B 6, 4 and C 0, 0. Length of AD is equals to। ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, AD उसकी मीडियन है, A, B और C के हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। हमें AD मीडियन की लेंथ बतानी है। तो हम क्या करेंगे? पहले फिगर ड्रॉ कर लेंगे। फिगर ड्रॉ कर लेंगे। क्या हो जाएगा हमारा फिगर? A, B एंड C। AD हमारे पास क्या है? मीडियन है। ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कितने हैं? 5, -6। बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 6, 4 और सी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 0, 0। अब हमें एडी की लेंथ निकालनी है। अब एडी की लेंथ निकालने के लिए हमें डी के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, है ना? डी के कोऑर्डिनेट्स कैसे पता चलेंगे? हमें दिया हुआ है कि एडी इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी। मतलब एडी बीसी को 2 हाफ्स में डिवाइड करती है, क्योंकि एडी इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो डी बीसी का मिड पॉइंट हो जाएगा। डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी बिकॉज एडी इज द मीडियन। तो डी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे? 6 + 0 अपॉन 2, 4 + 0 अपॉन 2। क्योंकि डी मिड पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे आ जाएंगे हमारे पास? 6 + 0 अपॉन 2 एंड 4 + 0 अपॉन 2। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ जाएंगे। कितना आ जाएगा डी का कोऑर्डिनेट हमारे पास? डी का कोऑर्डिनेट कितना आ गया? 6 अपॉन 2 कितना हो गया? 3
एंड 4/2 कितना हो गया 2। तो डी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए 3,2। अब हमें AD की लेंथ निकालनी है। AD की लेंथ कैसे निकलेगी? हमारे पास A के भी कोऑर्डिनेट्स हैं, D के भी कोऑर्डिनेट्स हैं। क्या लगाएंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला से AD की लेंथ आ जाएगी। क्या होता है फॉर्मूला? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होल का अंडर रूट। ठीक है, x2 x1 x2 क्या है? x1 है हमारा 5, y1 है हमारा -6, x2 है हमारा 3 और y2 है हमारा 2। तो क्या निकलेगा हमारा? x2 माइनस x1 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस -6 का होल स्क्वायर होल का अंडर रूट। तो ये कितना हो गया? अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज 4 प्लस 2 माइनस -6 कितना हो जाएगा? 8। 2 प्लस 6 8, 8 का होल स्क्वायर इज 64। तो हमारे पास आंसर कितना हो गया? अंडर रूट ऑफ 68। अंडर रूट ऑफ 68 यूनिट्स। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन MCQs का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 7। क्या गिवन है? इफ sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू m, देन द वैल्यू ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज। sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू हमें m गिवन है और हमें क्या निकालना है? sec थीटा प्लस tan थीटा। तो हमें ये चीज पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को और किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं? ये हमारा फॉर्म a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को और क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1। सेक थीटा और सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू हमें क्या गिवन है? m। तो सेक थीटा और माइनस tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। क्या हो जाएगा? सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू m इज इक्वल्स टू 1। तो सेक थीटा प्लस tan थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास? 1/m। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1/m। ठीक है, ओके, थैंक यू।